ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान दुखों का मूल। मनुष्यों के शारीरिक रोगों की कल्पना कर पूर्व से ही चरक, धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों ने उनके ग्रंथों में बीमारी के लक्षण, औषध तथा पथ्य विधि लिख चुके हैं। यदि वैद्य द्वारा रोग का निर्णय लिया जावे तो औषध का खोजना कोई मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर वैद्य की समस्त चेष्टा, परिश्रम, चतुराई रोग खोज लेने में ही है। यदि उचित रोग निदान कर लिया गया तो 50% रोग निवृत्त तभी हो गया समझो, एवं शेष 50% रोग औषधियों के द्वारा निवृत्त हो ही जाएगा। यदि गलत निदान कर उपचार प्रारंभ कर दिया तो वह रोग से ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए तो अच्छे डॉक्टर सर्वप्रथम हमारे रोग को जानने, खोजने में ज़्यादा प्रकार के परीक्षण निरीक्षण करते हैं। इसी प्रकार आज हम भी हमारे मानसिक रोग का मूल कारण खोजने की चेष्टा करेंगे कि आखिर हमारे दुखों का मूल रोग क्या है, जो अनादि से इतने प्रकार के भजन, पूजन, जप, मंदिर, तीर्थ, ध्यान आदि साधन कर लेने पर भी अशांति रोग किंचित भी दूर नहीं हो सका। संसार के सभी प्राणी देह रहते दुखों से पूर्ण छुटकारा चाहते हैं, किंतु देह रहते आज तक कोई विज्ञान भी देह के रोग, वृद्धावस्था, बाल पकने, दांत गिरने, आंख की ज्योति कम होने एवं मृत्यु आदि विकारों को दूर नहीं कर सका। हाँ, विकारों से दूर रखने के साधन तो अवश्य अपनाए जाते हैं, किंतु विकारों से देह को कोई नहीं रोक सकता है। यदि देह के दुख असहनीय हैं तो इसके लिए यही एकमात्र उपाय है कि आप देह को स्वीकार न करें, देह धारण न करें, तो ही दुखों से बच सकते हैं। आग के पास रहेंगे तो वह तपन पहुंचावेगी एवं एक दिन कपड़े जलाकर ही उठेंगे। अस्तु, दुख से बचने के लिए देह धारण न करें। देह को हमने तो नहीं चाहा था, किंतु सुंदर, असुंदर, नाटा, लंबा, दुर्बल, मोटा, रोगी या निरोगी शरीर हमें प्राप्त हो। हमने तो नहीं चाहा था कि बचपन से जवानी एवं जवानी से बुढ़ापा आ जावे एवं बुढ़ापे से मृत्यु में चले जाएं। तब ऐसा किसकी प्रेरणा, संकल्प, न्याय के अनुसार होता है? विचार करने से ज्ञान हुआ, कर्म ही हमारे शरीरों को देने वाला जनक है। जब तक जीव द्वारा कर्म होते रहेंगे तब तक तदनुसार उसे शुभाशुभ योनियों में जाना ही पड़ेगा। अब यदि हम कर्म करना रोक सकें तो शरीर से छुटकारा मिल सकता है। विचार करने से पता चला कि कर्म क्यों होते हैं। हम कुछ भी कर्म न करें तो भी कैसे कर्म हो जाते हैं, और गीता कहती है कि जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। ज्ञात हुआ कि जब तक जीव राग द्वेष किसी के साथ मन में करता हुआ क्रिया करता है तो वही क्रिया कर्म बन जाएगा एवं तदनुसार शरीर एवं दुख मिलता रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम राग द्वेष नहीं करना चाहते हैं, फिर क्यों हो जाता है? तो पता चला कि जब तक हमारे बुद्धि में अपना पराया भाव किसी के प्रति रहेगा तो उसके प्रति की गई क्रिया स्वाभाविक अपने के प्रति राग तथा पराये के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करेगी, जिससे कर्म बनकर शरीर मिलेगा एवं दुख की प्राप्ति होगी। फिर प्रश्न उठता है कि अपना पराया भाव हम नहीं करना चाहते हैं तो भी यह कैसे उदय हो जाता है? तो ज्ञात हुआ कि जब तक जीव बुद्धि रखेगा तब तक अपने परायेपन से ग्रसित होता ही रहेगा, जिसके फलस्वरूप राग द्वेष, कर्म, शरीर एवं दुख की प्राप्ति निश्चित होगी। अब यह विचार उठता है कि जब यह भेद बुद्धि दुख का हेतु है तो इसे हम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो पता चला कि जब तक जीव में अज्ञान यानी आवरण रहेगा तब तक बुद्धि भेद भाव से ग्रसित ही रहेगी। अतः समस्त दुखों से छूटने हेतु अज्ञान से निवृत्त होना परमावश्यक है। जैसे अंधकार की निवृत्ति एकमात्र प्रकाश द्वारा ही संभव है, उसी प्रकार
अज्ञान की निवृत्ति एकमात्र ज्ञान द्वारा ही हो सकती है, अन्य करोड़ों साधनों से भी नहीं। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे मन से अज्ञान दोष कैसे हटाया जाए। शास्त्र कहता है सद्गुरु द्वारा स्वरूप ज्ञानोदय हुए बिना यह अज्ञान किसी प्रकार दूर नहीं हो सकेगा। गुरु बिन होए हैं कि ज्ञान। अब फिर प्रश्न उठता है कि यह सद्गुरु की प्राप्ति कैसे कब होती है। तो उत्तर मिलता है कि जब जन्म जन्म के सुकृत फलित होता है तभी ऐसे तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु एवं उनका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा कभी नहीं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। गीता का 7/19। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति।